स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे तो टॉपिक है थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है जिसको हम बोल लिखे हैं, स्पेसिफिक नाम नहीं दिए, लिख दिए मोर टू नो। मोर टू नो मतलब थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं, जानकारी रखते हैं। जनरली हम मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, मोलर मास टर्म लेके चलते हैं और हमेशा किसको लेके चलते हैं, मोलर मास को लेके चलते हैं। लेकिन आज हम इसकी बात करने वाले हैं मोलर वैल्यूम। तो मोलर वैल्यूम स्पेशली हम इसमें मोलर वैल्यूम क्या है, हम इसको इंक्लूड करेंगे किसको, गैस। ठीक, अब गैस के रिस्पेक्ट में हमें एग्जांपल तो पता ही, गैस के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, CO2 कहीं आ जाए, N2 आ जाए, O2 आ जाए, इस तरीके से H2 आ जाए। इसके रिस्पेक्ट में हम इसका क्या पता लगा रहे हैं, मोलर वैल्यूम। तो मोलर वैल्यूम होता क्या है, वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वन मोल। एक मोल के द्वारा कि कोई गैस है, उस गैस का जो वन मोल है वो कितना वैल्यूम ऑक्युपाइड किया। लेकिन कंडीशन क्या है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दो चीजें हमको मिलती हैं, एक जगह मिलता है NTP और दूसरी जगह मिलता है क्या, STP। NTP को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और STP को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कभी आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर आप ये कहें 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब इसको 273 इसमें ऐड कर दिया जाए 273, तब वो स्टैंडर्ड कहा जाएगा। ठीक, तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, व्हेन वी एडिंग 273 इन 25, और 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस। उसमें हमने ऐड किसको किया, 273। एक्चुअल इसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है और 273.15 होती है, लेकिन हम रखते हैं इसको, हो गया कितना टेम्परेचर, 298 केल्विन। और 298 केल्विन हो जाए और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मोलर कंसंट्रेशन में ही बात आ जाए तो उसको कहते हैं 1 मोल। ठीक, तो 1 मोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं 6.022 10⁻23 एटम। वो बात की बातें हैं। लेकिन हमें क्या पता चला कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के केस में अगर कोई गैस का एक मॉलिक्यूल जितना वैल्यूम ऑक्युपाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, मोलर वैल्यूम। ठीक, कंडीशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, और प्रेशर कितना, 1 atm, या इसी को हम 760 mm 760 mmHg वैसे जाएंगे। प्रेशर की और यूनिट है क्या क्या, यहाँ से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया, यहाँ मिलीमीटर मरकरी कह दिया, पास्कल, टार, बार, ये PSI कहेंगे होता है। ठीक है, अब इसी को हम बोल दिए क्या, मोलर वैल्यूम। अब कह रहे हैं कि 1 मोलर वैल्यू का कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 22.4 लीटर के बराबर। मतलब कहीं पे अगर 1 मोलर वैल्यू कहा जाएगा तो आपको ये वैल्यू याद करना पड़ेगा, 22.4 लीटर। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास मान लीजिए कि न्यूमेरिकल का एग्जांपल हो, कैलकुलेट द वैल्यूम ऑक्युपाइड एट STP बाय 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ जिस ऑक्सीजन की बात हो रही है वो O2 है। अगर एटॉमिक ऑक्सीजन कहता तो O कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन मतलब O2 है। तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइड, एक मोल गैस ऑक्युपाइड करता है कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, 22.4 लीटर। और किस पे, एट STP। ठीक, अब यहाँ ध्यान सुनना, अगर हम ऑक्सीजन के मोल्स को निकालेंगे तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास क्या है, 64 ग्राम, और मोलर मास ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 सिंगल ऑक्सीजन का, और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 30। तो मतलब 64 डिवाइडेड बाय 30, तो हमें आ गया कितना, 2 मोल्स। अब एक मोल की वैल्यू हमें पता है 22.4 लीटर होता है। अब हम इसे 2 मोल आया तो 2 से हमने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो हमें आंसर क्या मिला, 44.8 लीटर। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखने जाएं तो कभी भी अगर मोलर वैल्यूम का
का रिस्पेक्ट पूछे कि मोलर वैल्यू क्या है, तो हमें उसकी डिफिनीशन को रटने की जरूरत नहीं है, रटने वाली व्यवस्था नहीं करना है ना। रटने वाली व्यवस्था को छोड़कर हम इसको समझने का प्रयास करें कि कोई गैस हो, एनी गैस, वो 1 मोल हो, कोई गैस हो कितना हो 1 मोल, 1 मोल के रिस्पेक्ट में जितना वैल्यू ऑक्युपाइड करेगी वो उस गैस को उसको क्या बोलेंगे, मोलर वैल्यू। ठीक ना, ये सीन यहाँ होता है। ठीक।